हमारे एसएससी के एग्जाम्स में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको बेस लेके हम सीखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं एवरी ईयर्स और एक्सपेक्टेड जो मोर देन 90% क्वेश्चंस आते ही हैं वो हम सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हमने लिया है एसएससी। एसएससी में होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और ये हमारा बेस्ड होता है CHSL मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसके एग्जाम जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसकी हम आज प्रिपरेशन करेंगे। उसका सिलेबस जानते हैं क्या है 2020 का और उसकी प्रिपरेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पुट किए जाते हैं। आइए सीखते हैं। सबसे पहले एसएससी की फुल फॉर्म वो होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और ये किस पे बेस्ड होता है CHSL मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, मतलब ये हायर सेकेंडरी लेवल के बेस पे आता है और ये जो हमारा एग्जाम होता है वो नेशनल लेवल पे होता है और ये एवरी ईयर होता है। आइए इसका सिलेबस जानते हैं। एसएससी में क्या हमारा सिलेबस है, एग्जाम्स में कैसे हमारा आता है, कितने हमारे रीजनेबल क्वेश्चंस होते हैं, आइए सब जानते हैं। एसएससी में हमारा सिलेबस क्या क्या आता है। एक तो हमारे जो एग्जाम होते हैं वो किस बेस्ड पे होते हैं। इसमें हमारा इंग्लिश लैंग्वेज होता है जिसमें बेसिक नॉलेज होती है, इसके क्वेश्चन हमारे पुट किए जाते हैं एग्जाम्स में। जनरल इंटेलिजेंस पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें हमारा मैथ्स रीजनिंग सारे क्वेश्चन इंक्लूड होती है और जनरल अवेयरनेस जीके के हमारे क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के हमारे 25 जो हमारे 50 मार्क्स के होते हैं, मतलब पर क्वेश्चन हमारा जो है 2 मार्क्स का होता है। जर्नल इंटेलिजेंस ये भी हमारे 25 क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, क्वांटिटेटिव भी 25 और जनरल अवेयरनेस भी 25, जो इनका टोटल मार्क्स होते हैं 200 मार्क्स और टोटल क्वेश्चन हमें आते हैं 100 मार्क्स के और इसका टाइम पीरियड होता है हमारा 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर का हमारा टाइम मिलता है, उसमें हमें क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। एसएससी के एग्जाम्स में हमारे मैथ्स और क्वांटिटेटिव जो बेस पे हमारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं किन टॉपिक्स पे होते हैं, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, प्रोबेबिलिटी, HCF, LCM, अलजेब्रा, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो हमारे हैं वो मैथ्स और क्वांटिटेटिव जो क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं उन पे क्वेश्चंस आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस पे जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पुट किए जाते हैं किन बेस पे होते हैं, इट वुड इंक्लूड्स क्वेश्चन ऑफ द बोथ, वर्बल भी हो सकते हैं नॉन वर्बल, मतलब डायरेक्ट भी हमें किसी के फिगर के थ्रू, कोई प्रैक्टिकल के थ्रू भी हमें जैसे फिगर के अकॉर्डिंग हमसे पूछते हैं, जैसे फिगर एनालॉजी, वेन डायग्राम्स के थ्रू पूछ सकते हैं हमसे, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, फिगरल क्लासिफिकेशन, वर्ड बिल्डिंग मतलब वर्ड्स बनाने के थ्रू भी हमसे पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोड्स देके भी पूछ सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस पे पूछ सकते हैं, सिंबल एंड नोटेशन, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, क्यूब्स एंड डाइस, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस। इन बेस पे हमारे जो है जर्नल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। जनरल अवेयरनेस पे हमें क्या क्या क्वेश्चन पुट किए जाते हैं किन बेस पे, इंडिया एंड द नेबरिंग कंट्रीज पे पूछे जाते हैं, उस पे एक्सेप्शनली हमें हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री, उनका कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सेशन, इकोनॉमिक सीन और जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। इन बेस्ड पे जो है वो हमारे जनरल अवेयरनेस पे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में। और इंग्लिश बेस्ड पे हमारे क्या क्या होते हैं, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स एंड डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, idioms, phrases, one word substitution, improvement of the sentences, active and passive voice, direct and indirect speech और comprehension passage। इनको लेके हमारे इंग्लिश के बेस पे हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो पुट किए जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स में। हमारे एसएससी के एग्जाम्स में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको बेस लेके हम सीखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं एवरी ईयर्स और एक्सपेक्टेड जो मोर देन 90% क्वेश्चंस आते ही हैं वो हम सीखते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी के एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन। ये हमें एक वैल्यू दी है, एक्सप्रेशन दिया है, इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स का हमें कैलकुलेट करके वैल्यू बतानी है।
हमारा क्वेश्चन है 4 की पावर 11, 5 की पावर 5, 3 की पावर 3, 13 की पावर 2। ये हमें पता है ये तीनों नंबर जो है वो हमारे प्राइम है। इसको हमें प्राइम बनाना है क्योंकि ये कंपोजिट है। कंपोजिट मीन ये 4 जो है वो 1 में भी आता है, 2 में और 4 में, इसलिए मोर देन इसके 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 4 को प्राइम नंबर बनाने के लिए 4 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 में हम ब्रेक कर सकते हैं, तो इनकी जो पावर भी है वो भी ब्रेक हो जाएगी। जैसे कि 2 के पावर भी 11 हो जाएगी और ये 2 की पावर 11, ये 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 13 की पावर 2। अब इन वाली पावर्स को जो है उसको हम कर देंगे ऐड। 11 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, 11 प्लस 11 22, 22 प्लस 5 27, 27 प्लस 3 30 प्लस 2 32। तो हमारा आंसर निकला है 32। ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो सही है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एसएससी में पूछे जाते हैं, जो मोस्टली एसएससी में रिपीट होते हैं और एवरी ईयर रिपीट होते हैं, बस सिर्फ डिजिट्स चेंज होती है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेशनलाइज फॉर्म ऑफ द ये। हमें कुछ डिजिट दी है, इसको हमें रेशनलाइज करके वैल्यू बताने की क्या आएगी। और हमारा ऑप्शन है 5, हमारे ऑप्शन ये 4 दिए हुए हैं। इसको हम करते हैं, जैसे कि जो भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर का नेक्स्ट साइड जाके अपोजिट साइन हो जाते हैं, ये सबको पता है। अपोजिट साइन से ऊपर भी न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई होगा। अगर प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो दोनों में प्लस हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है, 15 को हमने इससे किया √5 से तो 15 √5 आ गया। 15 को 2 से किया मल्टीप्लाई तो 30 आ गया। और नीचे है प्लस माइनस, ये है हमने वैल्यू सीखी है, फॉर्मूला सीखे है a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी की वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला सीखा है, तो हम इसमें भी वही लगाएंगे। a इसमें √5 है और जो b है वो 2 है, तो √5 का स्क्वायर a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मीन्स b का स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही हमने इसमें वैल्यू लगाई है। a हमने इसको माना है और b इसको माना है। ऊपर वाला एज इट इज, 15 √5 एज इट इज माइनस 30 एज इट इज, और ये जो है रूट से स्क्वायर कट हो जाते हैं, 5 आ गया और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4। ऊपर हमारा आंसर, नीचे हमारा 1 आया है, डिनोमिनेटर वो हम लिखे चाहे नहीं लिखे, मतलब हमारा 15 √5 माइनस 30। ये ऑप्शन देखते हैं कौन सा हमारा, ये है हमारा थर्ड, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। आइए और सीखते हैं। इफ a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब इक्वल्स टू 110 एंड a प्लस b इक्वल्स टू 5, दो हमें वैल्यूज दी हैं, देन a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a 3ab इज इक्वल्स टू, हमें इनकी फाइंड आउट करनी है। हमें दिया हुआ वैल्यू 22, 42, 32, 52, इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना कि क्या है। सबसे पहले हमें ये दिया तो हम इसी को एज्यूम करके हम वैल्यू रखते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब, ये हम फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, और ये जो है वो हमारा 5 का क्यूब हुआ है इसलिए 125 हो गया। a क्यूब प्लस b क्यूब, इसकी जगह पे हम 110 पुट कर सकते हैं क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू 110 है, तो हम इसकी जगह पे हम ये रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 5, a प्लस b की जगह हम 5 पुट कर सकते हैं और साथ में a भी लिख लेंगे इक्वल्स टू 125। ये हो गया हमारा 15ab इक्वल्स टू 125, 110 जो प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, 15ab इक्वल्स टू, ये हमारा हो गया 15 और ab का आंसर आ गया, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, आंसर आ गया हमारा 1, ab का आंसर आ गया 1। अब इसी में हम पुट करेंगे हमारी वैल्यू थी ये दोनों, और हमें पुट करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a b की जगह हमारा 1 आ गया और a प्लस बी हमारा था 5, 5 का स्क्वायर माइनस 3 और a b का था 1 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर आ गया हमारा, 5 5 25 माइनस 3 इक्वल्स टू आ गया 22। ये हमारा फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ बस BUS
इज कोडेड, जो बस का हमें कोड दिया हुआ है 126 एंड फ्यूल इज कोडेड एज 176, देन हाउ विल बी शर्ब बी कोडेड। हमें शर्ब का बताना है, हमें दो बस का और फ्यूल का कोड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बस का कोड कैसे बनाया है उन्होंने, 126। बी हमें पता है कौन सा लेटर होता है, सेकंड। यू हमारा होता है 21 लेटर, और जो एस है हमारा वो होता है 19। तो अब इनको ऐड करते हैं। ऐड किया 21 प्लस 2 23, 19 प्लस 23 हमारा आ गया 42। हमें पता है हमारा आंसर 126 आना चाहिए। हम देखते हैं 1 2 3, 3 नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 2 6 12, 126 इसका बस का इन्होंने ऐसे कोड बनाया। ऐसे ही नेक्स्ट यूज किया है फ्यूल। फ्यूल में भी इन्हें पता है एफ जो है वो 6 लेटर है, यू जो है हमारा 21 लेटर है, ई हमारा 5 लेटर है और एल जो है हमारा 12 है। इनको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने पे आया 21 प्लस 6 27, 27 प्लस 5 32, 32 प्लस 12 44, 44 में हमें मल्टीप्लाई करना है। फ्यूल जो है वो हमारा 4 है, 4 लेटर का है, तो ये हमारा करने पे आया 176 जो हमारा ऊपर दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा शब। शब में जो एस लेटर है वो हमारा 19 है, 19 वर्ड है। एच जो है हमारा 8 है, आर जो है हमारा 18 है, यू जो है हमारा 21 है और बी हमारा 2। इन सबको हमने करना ऐड। ऐड करके हमारा आएगा 68 और हमारे डिजिट्स हैं 5। इसको करने पे हमारा आया है मल्टीप्लाई करने पे 340, जो हमारा आंसर फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर में हमें एक डायग्राम्स दिए हुए हैं। जैसे कि पहला है 0 6 4 2 और इसका सेंटर में दिया हमें 10। नेक्स्ट है 2 10 8 6 और सेंटर में 24। हमें ये जो सेंटर में इसकी वैल्यू बतानी है, हमें दिया हुआ है 4 14 12 10। हमें इसमें सेंटर में क्या वैल्यू आएगी वो बतानी है। आइए हम देखते हैं इनमें कैसे हमारा 10 लिखा होगा। अगर इनको ऐड करें 10 प्लस 2 12 प्लस 0 12, इनमें हमारा 12 दिया, लेकिन बच्चे जो है वो सेंटर में 10 लाने की कोशिश करते हैं, अपने आप से जो है वो 2 माइनस कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, वो गलत होता है। हमारा जो 12 आया ना, अभी हम यहीं तक छोड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10 प्लस 8, इनको ऐड किया 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 2 26, इसमें हमारा आंसर आया 26 और ये यहाँ पर हमारे सेंटर में दिया 24, तो अभी हम इसमें भी छोड़ देते हैं। अब हमें देखने में पता चल गया इधर 12 था लेकिन 10 लिखे, इन्होंने 2 अपने आप से माइनस किए। ऐसे 26 था 24 आया हुआ यहाँ पे, हमें पता चल गया कि 2 अपने आप से ही माइनस है। ऐसे जो आंसर आएगा उसमें से हम 2 माइनस कर देंगे। इनको ऐड करते हैं 14 प्लस 12 वो हमारा है 26, 26 प्लस 10 प्लस किया 36, 36 प्लस 4 40, 40 में हमने 2 माइनस कर दिए तो हमारा आंसर आ गया 38, जो हमारा सी जो है थर्ड ऑप्शन 38 जो हमारा सही है। ऐसे ही नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें दिया है 8 11 16 10, हमें यहाँ सेंटर में नहीं पता, और नेक्स्ट है 11 17 10 8। अब इनको हम ऐड करते हैं, कितना आंसर आता है 11 प्लस 8, इनको करने पे 19 आया, 19 प्लस 6 ये हमारा आया 35। इनको ऐड करते हैं 17 प्लस 10 27, 27 प्लस 8 हमारा आया 35। इनका 35 आया, इसका 35, लेकिन हमें इन दोनों का पता है, इन दोनों को ऐड करने पे क्या है हमारा 11 प्लस 10 21। 35 हमें बनाने के लिए 21 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 14 बनेगा, तो ये हमारा आ गया 14, जो हमारी इक्वल तीनों हो जाएंगी वैल्यूज। ये 35 था, ये 35 था, लेकिन ये हमारा मिसिंग था, तो इनको ऐड करने पे ऐसा कौन सा नंबर है जो 35 बनाए, वो है हमारा 14। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है, ये हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये जो एसएससी का टॉपिक था वो हमारा यहीं पे फिनिश होता है। समझ में आ गया होगा, सिलेबस क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।